तो कद्रू जो है ये सर्पों की माता है। एक दिन कद्रू और विनिता दोनों में बात हो गई। विनिता ने कहा कि सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं। कद्रू ने कहा ना, घोड़े तो काले हैं। तो दोनों में शर्त लग गई। कद्रू ने कहा यदि मैं जीती, सर्पों की माता कद्रू, मैं जीती तो तू जीवन भर मेरी गुलामी करेगी, मेरी दासी बनकर। ठीक है, मैं जीवन भर गुलाम बनाऊंगी तुझे, और यदि मैं हारी, मेरी बात झूठी निकली, तो मैं तेरी दासी। विनिता को पता था, 100% कन्फर्म था कि सूर्य भगवान के घोड़े व्हाइट हैं, सफेद हैं। अच्छा, बात ऐसी थी कि कद्रू को भी पता था कि सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं। मतलब विनिता की बात ठीक थी और कद्रू झूठी पड़ रही थी। तब कद्रू ने छल किया। कद्रू ने अपने बेटे सर्पों को बुलाया, बेटा यहां आओ, आज तुम्हारी माता संकट में है। क्या हुआ माता? बोले आज मैं हार जाऊंगी, तुम मुझे हारने मत देना। जाओ तुम सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं उन पे जाकर लिपट जाओ। सारे घोड़ों में तुम काले काले नाग हो, तुम लिपट जाओगे तो घोड़े सफेद से कैसे हो जाएंगे? दिखने में काले हो जाएंगे। अब सारे सांप गए कद्रू के बेटे और जाकर सारे सूर्य भगवान के घोड़ों में लिपट गए। और कद्रू ने विनिता को बुलाया, यहां आओ, देखो सारे घोड़े काले हैं, तुम शर्त हार गई, अब तुम जीवन भर मेरी गुलामी करो। ये दोनों कश्यप की पत्नी थी, मतलब दोनों एक ही पति की पत्नी थी। और कद्रू ने विनिता पर बड़ा अत्याचार किया, गुलाम बना लिया। खाने को रोटी नहीं देती, कपड़े पूरे धुलवाती है, घर का पोंछा झाड़ू करवाती, सारा काम, और बहुत तंग करती है। एक दिन अपनी माता से मिलने गरुण जी आ गए। गरुण जी ने देखा माँ बड़ी दुबली पतली हो रही हो, बात क्या है? तो माँ ने कहा बेटा तेरी सौतेली तेरी माँ ने अपने बेटों को नांगों को लपेट दिया और हमें झूठा बना दिया, हमें गुलाम बनाकर सेवा करवाती है, खाने को कुछ देती नहीं है, बेटा तुम करो। गरुण जी को बड़ा गुस्सा आया, मेरी माँ पर अत्याचार किया, मैं सारे सर्पों को खा जाऊंगा। तब से गरुण जी, जबकि ये दोनों भाई भाई हैं, गरुण और सर्प एक ही पिता की संतान है, माँ अलग अलग है। गरुण जी को गुस्सा आया और गरुण जी ने नागों को खाना शुरू कर दिया। अब सब चिल्लाए माता बचाओ, कद्रू माता बचाओ। अब सारे सर्प मां की शरण में आए और सारे को खाने लग गए। तो अब कद्रू चिंतित हो गई और गरुण जी से प्रार्थना की, बेटा मेरे पुत्रों को छोड़ दो। तब गरुण जी ने कहा पहले मेरी मां को अपने दासित्व से आजाद करो, जो तुमने दासी बना रखा है इससे आजादी दिलाओ, तब जाकर के मैं आपके पुत्रों को माफ करूंगा, आपको माफ करूंगा। तब गरुण जी उन सर्पों को छोड़ते हैं और वही गरुण जी अमृत का कलश लेकर वृंदावन आए उस समय। और वृंदावन में आकर कदम पर भगवान गरुण जी बैठे तो एक बूंद अमृत की कदम पर गिरी और दूसरी बूंद अमृत की यमुना पर गिरी वृंदावन में। तब से लेके आज तक यहाँ कुंभ की परंपरा चली आ रही है। ये वो अमृत है, गरुण जी अमृत लेके आए और यहाँ वृंदावन में तब से कुंभ की परंपरा शुरू हो गई। ये पुराणों की चर्चाएं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और प्रियतमा श्री राधा रानी का ये क्रीड़ा स्थल है, रास स्थल है, स्थली है। यहाँ पर कुंभ में सभी देवी देवता स्नान करने आते हैं।
आज इसी पावन धरा पर बैठकर आप और हम सभी कथा सुनने और सुनाने का जो अवसर पाए हैं, ये भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। हम इस धरा पर बैठकर इस प्रकार कथा सुन सकें और सुना सकें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के। इस कथा में परीक्षित बनकर आप श्री आसाराम यादव जी, श्रीमती अनारकली यादव जी, समस्त यादव परिवार मुंबई से, और श्री राजेंद्र प्रसाद जी, श्रीमती पुष्पा गुप्ता जी, श्री सुरेंद्र कुमार, मंजू देवी, श्री नरेंद्र कुमार जी, श्री विक्रांत, विवेक, सुशांत जी, समस्त गोयल परिवार गुड़गांव हरियाणा से आप परीक्षित बन करके आप सभी अपने अपने परिवार को कृतार्थ कर रहे हैं। और भागवत 1-2 नहीं 21 पीढ़ी को तारने की सामर्थ्यता रखती हैं। उस महान ग्रंथ को, महाभागवत को आप सभी श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। जैसे गंगा का जल जो पीता है वह शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार भागवत जी का जो जो श्रवण करता है वह शुद्ध होकर भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाता है। भागवत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस धरा पर श्री सुखदेव भगवान ने भागवत जी को प्रकट किया, परीक्षित को माध्यम बनाकर। ऐसे सुखदेव भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। आइए, भागवत जी की शुरुआत कहां से है, भागवत जी का प्रारंभ कहां से? व्यास जी ने महात्म पहले भगवत चर्चा को प्रारंभ किया। भागवत कहां से स्टार्ट होती है? महात्म 6 अध्यायों में। क्या कहा महात्म में? भगवान का वांगमय स्वरूप है भक्तों। मैया जी, भागवत भगवान का क्या है? स्वरूप है। कलयुग में भगवान शब्द के रूप में भागवत जी में समाये हैं। भगवान सतयुग में विग्रह के रूप में थे। भगवान सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में शरीर लेकर आए। खंबा तोड़कर नरसिंह भगवान भये, दशरथ जी के यहाँ रामचंद्र हुए, वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण भगवान हुए। उन युगों में भगवान शरीर के साथ आते थे, पर कलयुग में भगवान शरीर के साथ नहीं, इस कलयुग में भगवान शब्द के साथ आते हैं। ये शब्द जब हम कानों से श्रवण करते हैं तो ये कानों से शब्द नहीं, भगवान ही कानों से प्रवेश करते हैं। ये भागवत जो है, भागवत की कथा जब हम 7 दिन तक सुनते हैं तो हर शब्द से कृष्ण ही तो अंदर जाता है। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके हृदय में भगवत प्रेम जाग जाएगा। यदि अभी जागा है तो बढ़ जाएगा, नहीं जागा तो जाग जाएगा। मतलब 7 दिन के भीतर शब्दों से भगवान आपके हृदय में जाकर प्रवेश कर जाएंगे। यह भगवान की स्थापना करती हैं। सुखदेव श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, ये संसार जो दिख रहा है यह सत्य नहीं है। अच्छा मैया जी, ओ भैया जी, ध्यान से सुनिएगा। ये जो जगत हमें दिख रहा है, संसार दिख रहा है, आप बताइए मुझे, क्या ये सत्य है? अच्छा, आपको जो दिख रहा है, हम आपको दिख रहे हैं, आप हमें दिख रहे हैं, हम सबको ये संसार दिख रहा है। स्त्री दिख रही है, पुरुष दिख रहा है, बेटा बेटी, घर परिवार, मकान दुकान, नदी तालाब, समुद्र पर्वत, सब तो दिख रहा है। अब ये बताइए, जो हमारी आंखों से दिख रहा है, क्या ये सत्य है? हाँ, अब आप कहेंगे महाराज जी दिख रहा है तो सत्य ही है। स्वाभाविक सी बात, दिख रहा है मतलब सत्य। मुझे ये बताइए, आपने कभी जादू देखा है? जादू देखा? पहले बहुत जादू गांव-गांव में दिखाने लोग आते थे, हमने भी देखे। एक जादूगर ने मेरे सामने, मैं उस समय छोटा था, एक जादूगर ने एक बच्चे को जाल में बांध दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया और 4-6 गांठें लगा दी, कस के लगाना, और बच्चे को उसके भीतर बांध दिया और कपड़ा डाल के, पता नहीं जब उसने कपड़ा हटाया तो जाल तो था, बच्चा नहीं था। ये जादू आपने देखा है कि नहीं? बच्चा गायब हो जाता है, कबूतर निकल आते हैं, कहीं सांप निकल आएगा। ये जादू है। अब मुझे आप ये बताओ,
आपने भी देखा कि जाल के भीतर बच्चा था, उसने कपड़ा डाला, हटाया तो बच्चा नहीं था। अब बताओ, क्या वो बच्चा सचमुच गायब हुआ था या उसके हाथ की सफाई थी? 2 मिनट पहले, अब बच्चा नहीं है। देखो वो जादूगर इतना बड़ा जादूगर है, बच्चे को गायब कर सकता है। अब बोलो, वो व्यक्ति को गायब कर सकता है और जब उसका जादू पूरा हो जाता है तो वो आपसे 2-2 रुपए मांगता, भैया जरा दे दो, 2 रुपए दे दो। अब जो व्यक्ति इतना टैलेंटेड है कि वो बच्चे को गायब कर सकता है, वो तो साक्षात भगवान हो गया हमारे और आपके लिए। ये काम तो भगवान करते हैं। पर वो जादूगर से पूछा किसी ने, क्या तूने सचमुच जादू किया? क्या सचमुच बच्चे को गायब किया? बोले महाराज, बच्चे को गायब नहीं किया था, ये तो हमारे हाथ की सफाई है, ये तो हमने सीखा था। अब मुझे आप ये बताना, उसने तो हाथ की सफाई दिखाई, पर आपको सचमुच दिखा के नहीं कि बच्चा गायब हो गया है, बच्चे से सांप बन गया, बच्चे से कबूतर बन गया। हमें तो दिख रहा है ना, हम तो यही देख रहे हैं कि वहां बच्चा था और अब खिता हुआ जादू सत्य सा लगता है, पर सत्य होता हुआ भी वो सत्य, सच दिखता हुआ भी वो सत्य, सच दिखता हुआ भी वो सच। जैसे जादू सच दिखता हुआ सच नहीं है, उसी प्रकार ये संसार सच दिखता हुआ भी सच नहीं है। भक्तों, इसे सच मानने की गलती ना करना। ये वैसा ही सच है जैसे जादूगर का जादू सच दिखता है, उसी प्रकार ये सत्य है। संसार सत्य नहीं है, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। हाँ, असार है ये, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम। फिर सत्य क्या है? बोले जादूगर अपने जादू से, हाथ की सफाई से वो सब कर रहा था। जादूगर अपने हाथ की सफाई से सब कर रहा था, उसी प्रकार सबसे बड़ा जादूगर है मेरा कृष्ण, और वही अपने हाथ की सफाई से सब कर रहा है। जो सत्य नहीं है वो भी हमें सत्य जैसा दिखाई पड़ रहा है। ये संसार स्वप्न है। जैसे रात का देखा हुआ स्वप्न सुबह टूट जाता है, आंख खुलते ही रात का सपना टूट जाता है, उसी प्रकार ये दिन का स्वप्न भी जिस दिन आंखें बंद होंगी उस दिन एक भगवान मेरे हैं, एक कृष्ण अपना है, बाकी सब सपना है। सब सपना ही तो है, लगता अपना सा है पर है सपना। इसलिए मेरे तो भगवान, अब आप देख लो आपके कौन। मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। अब आप देख लो कि आपके कौन, आपके कौन। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। इसलिए इनको प्रणाम करो, इनके दर्शन करो। श्याम सुंदर ही सत्य हैं, भगवान ही सत्य हैं। अच्छा, भगवान का एक नाम और है, चित। सत चित। चित क्या है? चित मीन्स प्रकाश, चित मीन्स आत्मा, चित मीन्स एनर्जी। परमात्मा सबके भीतर विद्यमान है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। हम भगवान से खाली नहीं है, हमारे भीतर से भगवान निकल जाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। अरे जब तक वो परमात्मा रूपी तत्व है, आत्मा है, तब तक ही तो हम जीवित हैं, तब तक ही तो आंख काम कर रही है, नाक काम कर रही है, सुनने, आंखना, देखना, चलना काम हो रहा। यदि परमात्मा निकल जाए तो हम गिर नहीं जाएंगे। जब तक परमात्मा हमारे भीतर हैं तब तक ही हमारे पास देखने की ताकत है, सुनने की ताकत है, सूंघने की ताकत है, बोलने की ताकत है। वो परमात्मा निकल गए तो हम मिट्टी हैं। मरे हुए आदमी को लोग क्या कहते हैं? जब तक तुम्हारी आत्मा थी तब तक तुम व्यक्ति थे, इंसान थे, आत्मा निकली तुम मिट्टी हो गए। मिट्टी होने में देर कितनी लगी? आत्मा निकल जाए लोग कहेंगे मिट्टी रखी है, मिट्टी जा रही है। बस मिट्टी हो तुम, पर बातें बड़ी बड़ी हैं, सपने बड़े बड़े हैं। इसलिए कहता हूं
कि भगवान हम सब के भीतर हैं, उनको महसूस किया करो, उनको याद किया करो। आपके भीतर परमात्मा है, आपके बाहर परमात्मा है, इस संसार में उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उन्हें महसूस किया करो, आदत बनाओ उन्हें महसूस करने की। भगवान आनंद के सागर हैं। अच्छा, हम आपके पास जाएं और आपसे कहें भैया हमें गंगा जल दे दो, तो आपके पास कितना गंगा जल मिलेगा हमें बताओ। आपके घर पर थोड़ा गंगा जल है या नहीं? हाँ या ना? अच्छा, हम आपसे कहें भैया हमें थोड़े से गंगा जल की जरूरत है, आप दे दो, तो आप कितना गंगा जल दोगे? हमें आप 100 ग्राम दोगे, अधिक से अधिक 250 ग्राम दोगे, और जोर लगाएंगे भैया 2 लीटर है 1 लीटर ले लो, लीटर 2 लीटर ही दोगे बस। पर गंगा जी जाकर हम गंगा जी से कहें गंगा मैया गंगा जल दे दो, तो वो कितना देंगी? गंगा मैया बोलेंगी बेटा जितनी तेरी सामर्थ्यता है उतना ले ले, मैं तो देने को तैयार हूं। अब तू देख तेरे पास लेने की ताकत कितनी है। याद रखना मेरी माँ, आप गंगा जल ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर दे सकते हैं किसी को, पर गंगा जी तो हजारों लीटर दे सकती हैं कोई लेने वाला हो। उसी प्रकार संसार में आप सुख ढूंढते हैं, संसार में आप सुख की कामना करते हैं, संसार में आप आनंद खोजते हैं, स्त्री में आनंद, पुरुष में आनंद, बच्चों में आनंद, पैसों में आनंद। यहां से आनंद कितना मिलेगा? लीटर 2 लीटर मिलेगा। संसार में आनंद आप मांगोगे, सुख ढूंढोगे, कितना मिलेगा? एक स्त्री पुरुष को कितना आनंद दे सकती है, एक पुरुष स्त्री को कितना आनंद दे सकता है, एक बेटा अपनी माँ को कितना आनंद दे सकता है, एक माँ अपने बेटे को कितना आनंद दे सकती है, एक लोभी को पैसा कितना आनंद दे सकता है। और एक सीमित आनंद ही तो मिलेगा। आप अपनी दुकान से 1000 रुपए रोज का कमाओगे, 2000 रोज कमाओगे, 5000 रोज कमाओगे, 50,000 रोज का कमाओगे, चलो इतना ही तो दे सकती है दुकान आपको, आपका बिजनेस इतना ही तो दे सकता है। लाख रुपए दिन देगा और क्या करेगा? 5 लाख रुपए दिन देगा और क्या करेगा? परंतु क्या आप उतने से तृप्त हैं? नहीं मेरी मां, संसार में आनंद कोई देगा तो कितना देगा? थोड़ा सा देगा। संसार में आनंद रत्ती भर है, सच्चा आनंद तो भगवान के चरणों में है। यदि आनंद को पाना है तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो। भगवान के यहाँ तो सिंधु है, सागर है, आनंद का सागर है, जितना ले सको ले लो। मीराबाई ने आनंद ले लिया, ऐसा आनंद लिया अमर हो गई। नरसिंह जी ने आनंद ले लिया। अरे देखो ना, श्री हरिदास जी महाराज ने ऐसे आनंद में डूब करके ऐसा प्रेम का मंथन किया कि जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट हो जाता है। श्री हरिदास जी के प्रेम के मंथन से तो स्वयं बिहारी जी प्रकट हो गए। ये है आनंद। संसार में हमें कितना सुख मिलेगा, आप हमें कितना सुख देंगे, हम आपको कितना सुख देंगे? पर हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट कर दिया। आज तक सदियां बीत गईं, आज तक हम लोग दर्शन कर करके सुख को, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इस कुंभ में आपने देखा होगा हर खंबे पे माइक लगा है। कोई गुम गया है तो वहां से अनाउंस हो रहा है, पप्पू के पापा यहाँ हैं, पप्पू की मम्मी आए, पप्पू के पापा यहाँ हैं, फलाने पंडाल में पप्पू की मम्मी आए। अनाउंस चल रहा है। जैसे खोए हुए को मिलाने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, अनाउंस हो रहा है, उसी प्रकार भगवान ने हमें भेजा है, जाओ एक अनाउंस तुम करके आओ कि सच्चाई क्या है बता के आओ इन संसार के लोगों को। ये भटक गए हैं। जैसे कुंभ के मेला में कभी स्त्री भटक जाती है तो कभी पुरुष भटक जाता है तो कभी बच्चे खो जाते हैं, तो वहां सरकारी व्यवस्था अनाउंस करती है कि भाई फलाना बच्चा इस कलर का कपड़ा पहना है, यहाँ है, जिसका है आकर ले जाए।
उसी प्रकार हम भी भगवान की तरफ से यहाँ आए हैं ये बताने के लिए कि परमात्मा ऐसे हैं, आनंद स्वरूप हैं, संसार में कोई सुख तुम्हें मिलना नहीं है, सच्चे आनंद की तरफ बढ़ो, सच्चे सुख की तरफ बढ़ो, आ जाओ भगवान की शरण में, कर लो अपना कल्याण। ये बताने के लिए भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है। जाओ सबको मार्गदर्शन देकर आओ, सबकी आंखें खोल के आओ। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान कल्याणकारी हैं, भगवान सतचित आनंद स्वरूप हैं, इसलिए भगवान का नाम आनंद है। इसलिए संसार में आनंद ना खोजा करो, भगवान में आनंद है। आंख बंद करो और भगवत चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। भगवान के चिंतन में जो आनंद है, जो सुख है, वो संसार में पूरी जिंदगी गुजार लो, 7 जन्म ले लो, वो आनंद, वो सुख तुम्हें मिलने वाला नहीं। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। भगवान का एक नाम है, क्या नाम है? भगवान सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद, तीनों को मिला के हुआ सच्चिद, सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। भगवान ये सारी दुनिया बनाते हैं, इसे व्यवस्थित चलाते हैं और अंत में इसका संहार कर देते हैं। अच्छा, मौत होना जरूरी है या नहीं? आपके हिसाब से क्या है? मृत्यु होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बोलो हाँ या ना। नहीं होनी चाहिए कि होनी चाहिए? अच्छा, 1 मिनट के लिए विचार करो, यदि मृत्यु ना होती तो कैसा होता? एक कल्पना करके देखो, सोचो, यदि मौत ना होती तो बताओ कैसा होता? फिर आपके दादाजी अभी जिंदा होते, कि सास की सब जिंदा होती अभी तक, तो बताओ आपका एक 200 गज का घर है, 500 गज का घर है, क्या उसमें पांव धरने की भी जगह होती? मरते नहीं कोई तो बोलो, कहां होती? ये पूरा संसार लोगों से भर चुका होता। यदि मृत्यु ना होती तो याद रखना मेरी माँ, जैसे आप अपने घर को रोज साफ सुथरा करते हैं, ऐसे मृत्यु हमें साफ करती है, हमारे पापों को समाप्त करती है, एक अवसर देती है हमें सुधरने का, संवरने का। एक बढ़िया बात आज हमने पढ़ी और आज उसमें लिखा था एक ग्रंथ में कि मरने से सब जग डरा, भगवान के मिलने का वक्त आएगा तो अपने आप मिलन हो जाएगा, और जब मिलना होगा ये शरीर अपने आप छूट जाएगा। तो परमात्मा से मिलने के दिन को ही मौत कहते हैं, पर सामान्य लोग तो रोते हैं कि फलाना मर गया। लोगों को समझ नहीं है ना, इसलिए याद रखना मौत भी उत्सव है। इसलिए जब कोई मरता है तो बैंड बजते हैं, ढोल बजते और फिर गाजे बाजे से लोग लेकर जाते हैं, अर्थी के आगे आगे चलता ना बैंड। हाँ जी, क्यों बजते हैं बाजे मरने पर? क्योंकि मृत्यु एक उत्सव है। पर आज अज्ञानता के कारण लोगों ने उत्सव ना मानकर दुख का पहाड़ मान लिया है। लोग तो कहते हैं पहाड़ टूट गया दुख का। आज लोग मर जाएं तो लोग मानते हैं कि दुख का पहाड़ टूट गया, जबकि साधु जन, ज्ञानी जन, समझदार मरते हैं तो वो मानते हैं कि ये तो मेरा उत्सव है। ऐसा मरना मरना है। दशरथ जी जब मरे तो वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मरते तो सब हैं पर मरना सफल हुआ दशरथ जी का, क्योंकि दशरथ जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। दशरथ जी राम नाम लेते हुए अपने प्राणों को त्यागते हैं। जिसकी मृत्यु के क्षण भगवान का नाम जिह्वा से निकल जाए, बस उन्हीं का मरना ठीक होता है, उन्हीं का मरना उत्सव बन जाता है।
इसलिए हम कहा करते हैं कि किसी भी हाल में जिह्वा पर भगवान का नाम बना रहे और मन सदा बिहारी जी के चरणों में, जगन्नाथ जी के चरणों में लगा रहे। एक पल के लिए आपकी आंखों के सामने सदा बिहारी जी की छवि हो, आपकी आंखों के सामने सदा राधा और कृष्ण हो, राधा और केवल राधा कृष्ण हो, सीताराम हो, लक्ष्मी नारायण हो, बस इन्हीं का दर्शन करना, इन्हीं का दर्शन करना, इन्हीं का दर्शन करना, इनका नाम लेना। अच्छा, आपको ज्यादा पसंद कौन है? राम जी ज्यादा पसंद है आपको कि कृष्ण जी, कि नारायण ज्यादा पसंद है? हाँ, यह एक ही है, इनमें कंफ्यूजन ना हो कभी। हमने तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए बात कही। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए, एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए। अच्छा, तुलसीदास जी किनके पुजारी हैं? तुलसीदास जी किनके पुजारी हैं? राम के। वो तो राम को अपना सब कुछ मानते हैं, सीता माता को सब मानते हैं। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए तो यहां आकर उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम करने लगे तो पुजारी जी ने कह दिया, तुलसी तुम तो राम के हो, फिर हमारे कृष्ण को काहे प्रणाम कर रहे हो? तो तुलसीदास जी जैसे झुके थे प्रणाम के लिए वैसे ही स्टॉप हो गए, बिल्कुल वैसे ही रुक गए और भगवान से कहा, भगवान से तुरंत एक दोहा गा दिया। तो वही कृष्ण तुलसीदास जी के लिए अभी मुरली लिए थे, मुरली हटाई और धनुष बाण लेके खड़े हो गए। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया कि मैं तो अपने ही राम को प्रणाम कर रहा हूं। मैं याद रखना, यह छोटी सी बात क्या सिखाती है। मैं किसी स्त्री को प्रणाम करूं तो आप ये मत सोचना कि मैं किसी स्त्री को प्रणाम कर रहा हूं, ये सोचना कि मैं अपने कृष्ण को ही प्रणाम कर रहा हूं। मैं उस स्त्री में अपने कृष्ण का, जैसे तुलसीदास जी ने भगवान कृष्ण में राम का दर्शन किया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आपकी आंखों में राम समाये हैं तो आप बिहारी जी को देखोगे ना तो तुम्हें बिहारी जी में राम ही नजर आएंगे, और तुम्हारी आंखों में कृष्ण समाये हैं तो तुम अयोध्या में रामलला को देखोगे तो तुम्हें उन रामलला में कृष्ण ही नजर आएंगे। आंखों में जो समाया है वही सब जगह दिखेगा। लक्ष्मी नारायण समाये हैं तो फिर तुम्हें हर स्त्री में लक्ष्मी नारायण दिखेंगे, हर पुरुष में लक्ष्मी नारायण, फिर तो कण कण में दिखेंगे। गोस्वामी जी ने यही तो लिखा है, सब में भगवान है, सब में ईश्वर है। इसलिए मेरी मां, सब में भगवान जानो। और जिनसे आप प्रेम करते हो, आप राम जी से प्रेम करते हो तो कृष्ण जी का दर्शन करो तो इसी भाव से करो कि ये हमारे राम हैं। वाह, तुम्हें कृष्ण में भी राम नजर आएंगे। जैसे तुलसीदास जी को कृष्ण में, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लियो हाथ। तुलसी जी बोले, मैं अब मस्तक तब झुकाऊंगा जब तुम धनुष बाण लोगे, बंसी निकालो, मुझे धनुष बाण लेके दर्शन दो। दिया भगवान ने। अरे तुम निष्ठा, जैसे जैसे यमुना जी में बहुत सारी नौका है, तुम किसी एक नौका पर बैठ जाओ पार लग जाओगे, उसी प्रकार तुम राम नाम ले लो। कृष्ण राम नाम भी महामंत्र है, कृष्ण नाम भी महामंत्र है और नारायण भी महामंत्र है, और तुम्हें ओम नमः शिवाय जप रहे हो ये भी महामंत्र है। किसी एक मंत्र को पकड़ लो, नौका पार हो जाएगी, भवसागर से पार लग जाओगे। एक साधे सब सधे। राम और कृष्ण में रत्ती भर अंतर समझने की जरूरत नहीं है। भगवान नारायण ही राम बनकर आए और भगवान नारायण ही दूसरे युग में श्री कृष्ण बन करके आए। हाँ मैया जी, रत्ती भर अंतर स्वप्न में भी हमें नहीं देखना चाहिए, अंतर नहीं करना चाहिए। ऐसे भगवान जो विश्वोत्पत्त्यादि है तवे विश्व की उत्पत्ति पालन संहार। अब आप बताओ, मौत अच्छी है या नहीं? मृत्यु अच्छी है ना? मृत्यु बढ़िया चीज है।
एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आपको पता है हम जीते क्यों हैं? हमने कहा तुम ही बता दो। उन्होंने कहा हम सब मरने के लिए जी रहे हैं। हमने बात पर विचार किया। हमने कहा पहले विचार कर लें आपकी बात पर। हमने विचार किया तो बात सही लगी। हम जी क्यों रहे हैं? अंत में क्या होगा? हाँ, इसलिए मौत आएगी, उसके पहले भगवान को बुला लो, बिहारी जी को बुला लो, राम लला को बुला लो। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, श्याम सुंदर के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में प्रीति हो जाए। और जब प्रीति हो जाएगी तो फिर मरने में भी सुख मिलेगा। तो मरने के पहले प्रीति हो जाए, जल्दी से जल्दी भगवत प्रीति भगवत प्रेम हो जाए। हम सब दुखी हैं, फिर सुखी कौन? बोले जाओ, जिस पर भगवत कृपा है, जिस पर जो भगवान को याद कर रहा, जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। बोले भगवान का स्मरण ही सुख है। आपकी होंठों पे भगवान का नाम है, हृदय में भगवान का चिंतन है, तो आप सुखी हैं। और भगवान का नाम हृदय से निकल जाए, होंठों से राम का नाम निकल जाए, वही क्षण दुख का क्षण है जब भगवान को हम भूल जाते हैं। भगवान की विस्मृति ही दुख है और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा। इसलिए सुख चाहते हो तो भगवान का स्मरण बनाए रखो, भगवान को भूलो नहीं। किसी भी हाल में भगवान को मत भूलो। हर क्षण हर पल भगवान का चिंतन हो, एक पल के लिए भी ना भूलें। ऐसे भगवान को हम श्री राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ये सन्यास जन्म लेते ही क्यों? सुखदेव जी से कहा थोड़ा रुक जाओ, शादी विवाह कर लो, फिर सन्यास ले लेना, जल्दी भी क्या है। सुखदेव जी बोले ये दुनिया में जो उलझे पड़े हैं, इन्होंने यही तो सोचा था कि पहले शादी विवाह कर लें फिर निकल जाएंगे भगवान की तरफ। ऐसे उलझे कि फिर सुलझने का अवसर नहीं मिला। ये संसार में एक बार कोई उलझ जाए फिर सुलझ नहीं पाता। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने आप को इस संसार से सुलझा लो। संसार से क्या कर लो? अभी हम क्या हैं? अभी हम उलझे हैं। अब हमें क्या करना है? अपने आप को सुलझाना है। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, पिता ने कहा पुत्रेति तन्मयतया, रुको बेटा रुको बेटा, हम तुम्हारा विवाह कर दें फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले क्या भरोसा कि विवाह के बाद मेरा मन इनमें लगता है कि नहीं, हो सकता बच्चों में लग जाए, बेटी बेटा में लग जाए, और यही होता है। आपको लगता है अभी हमारी उम्र कितनी, अभी हम 40 साल के हुए हैं, अभी कोई भजन की उम्र है? अरे अभी तो हम 50 साल के हैं, अभी कोई भजन की उम्र है? हाँ, तो जिस दिन मरोगे उसी दिन करोगे क्या? कब है उम्र भजन की? भजन की उम्र कोई निश्चित नहीं है कि लड़कपन है कि जवानी है कि बुढ़ापा है। जब से तुम्हें सत्संग मिल जाए, जब से तुम्हें समझ आ जाए, तब से भगवान में मन लगा लेना, नहीं तो पता नहीं ये संगत तुम्हें फिर कभी मिलती है कि नहीं, पता नहीं। अभी है आंखें तो जी भर के देख लो, अभी जिह्वा है तो कन्हैया से जी भर के बातें कर लो। कल को जी भर के तुम बात कर पाए ना कर पाए। बिहारी जी को भर लेना अपने हृदय में, और बिहारी जी को हृदय में भर के जाना। भर लेना कथा को अपने हृदय में भर के जाना। देख लेना, जितनी बातें करनी है बिहारी जी से कर लेना,
जितनी बातें करनी है कर लेना श्याम सुंदर से, पता नहीं ये अवसर फिर कब लौट कर आता है। 12 साल बाद तो ये कुंभ लौटेगा, 12 साल बाद तक हम में से कोई रहता भी है या नहीं, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए अभी देख पा रहे हो, देख लेना बिहारी जी को, बात कर लेना, बाद में ये मत कहना कि हमने बात नहीं की। गोपियां कहती हैं हम तो कर ना पाई, पर अब दुनिया वालों तुम्हें मौका मिले। बाद में क्या होता है, बाद में होता है काश बात कर लेते, काश मिल लेते, काश, ये काश शब्द जुड़ जाता है, काश ये हो जाता, काश ऐसा, काश। इसलिए जब हमारा जीवन पूरा होगा तब हमें ये अक्ल आएगी, मेरी बात तब समझ आएगी। जब बुढ़ापे में प्राण छूटने लगेंगे तब समझ में आएगा कि काश जवानी में भगवान को प्राप्त कर लिए होते, भगवान की शरण में चले गए होते तो ये दुर्गति ना होती। काश, काश तब होगा। हाँ, गोपियां रोती हैं कृष्ण के लिए, भक्त रोता है भगवान के लिए। भक्तों, श्रीधाम, ये भागवत जी की जो पावन चर्चा है, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही चले भगवत भक्ति की ओर। उन्होंने देर नहीं लगाई, कल का इंतजार नहीं किया कि बूढ़ा होऊंगा तब भजन करूंगा, जवानी निकल जाएगी तब ना। याद रखना, संसार का हर काम कल पर टाल देना, पर आत्म कल्याण करने का काम कल पर ना टालना, क्योंकि कल होगा इसकी गारंटी नहीं। आत्म कल्याण आज कर लो। अच्छा, जो व्यक्ति आत्म कल्याण करने की सोच रहा है वो ज्यादा समझदार है कि जो सोच ही नहीं रहा है, बस हाय हाय करता जा रहा है, वो ज्यादा समझदार है? अरे भाई, समझदार उसे कहते हैं जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा के कल के लिए रखे। पैसा आता गया उड़ाते गए, आता गया उड़ाते गए, इनको समझदार नहीं कहते, इनको एक नंबर का बेवकूफ कहते हैं। इनको बेवकूफ कहते हैं। पैसा आया, लाख रुपए आया, तुमने लाख रुपए उड़ा दिया। 50,000 आए, 50,000 उड़ा दिया। अरे समझदार लोग वो होते हैं जो पैसे को बचाते हैं। पता नहीं कल कैसा समय आ जाए। लॉकडाउन लगा, किसी को पता था लॉकडाउन लगेगा? कल विपत्ति का समय आ जाए तो किसके सामने हाथ फैलाओगे, कहां हाथ पसारोगे? इसलिए 2 पैसा कल के लिए बचा के रखने वाले को समझदार कहते हैं। उसी प्रकार आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर लो। ये थोड़ा थोड़ा भजन जो रोज रोज तुम करोगे यही तुम्हें भवसागर से पार लगाएगा। ये भजन का किया हुआ पुण्य उसके काम आता है आखिरी वक्त में। याद रखना इन बातों को। इन विद्यार्थियों को समझा दो कि ज्यादा ना सही, एक बात रोज सीखनी चाहिए। एक ही सब्जेक्ट रोज पुस्तक का आज पढ़ लिया, समझ लिया, कल आगे का ज्यादा ना पढ़ो। एक एक बात पढ़ो, एक एक पन्ना पढ़ो, एक एक पन्ने को समझो, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज। यदि एक भी दिन नागा नहीं हुआ तुम्हारी पढ़ाई में तो लिखित में ले लो, तुम एक दिन विद्वान होगे ही होगे। तुम्हारी विद्या तुम्हें फलीभूत करेगी। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूरिते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च। धन के बारे में भी यही ख्याल है। धन भी रोज 2-2 रुपए अपनी कमाई से 1000 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए अलग रख के भूल जाओ। कल विपत्ति, भगवान ना करे कोई विपत्ति पड़ेगी तो कल ये तुम्हारे रोज का जो तुमने संग्रह किया था ये कल विपत्ति के समय में तुम्हारे काम आएगा। भाई बैंक में तुमने जो डाल दिया, तुम्हें तो पता है कि लाख रुपए है, 50,000 रुपए है, तो आपने निकाल लिया, चेक दे दिया, जरूरत पड़ गई सो कर लिया। पर ये जो 100-100 रुपए तुम रोज बचाओगे ना, ये तुम्हारी विपत्ति पे काम आएगा। भगवान ना करे कोई विपत्ति आए, पर आती है तो पैसा काम आता। उसी प्रकार जैसे एक एक रुपए बचाने से व्यक्ति धनवान हो जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा धन, थोड़ा थोड़ा धर्म करने से वह बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा धर्म रोज करने की आदत बनाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की रोज आदत बनाओ, और थोड़ा थोड़ा धन संग्रह करने की रोज आदत बनाओ।
ज्यादा ना सही 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए बचा लो, काम आएगा। उड़ाओ मत। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पैसा उड़ाता है, भाई घड़े में पानी आपने भरा और 2 बड़े बड़े छेद हैं तो कितना भी भरोगे वो तो निकल जाएगा, छेद है ना। घड़े में छेद नहीं होना चाहिए, तब तो वो भरा रहेगा। आजकल के बच्चे पैसा कमाते कम हैं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है, इसलिए तरक्की नहीं है। आजकल के बच्चों को ये समझ नहीं है, इसलिए फेल हैं। आजकल व्यक्ति की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है। आज कमाई, आज हम समाज में देखते हैं कमाई भले ना हो पर आजकल के लोगों को बड़ी सी गाड़ी तो लेना ही है। बड़ी गाड़ी लेके आए हैं, लोन करवा ली, कर्जे से उठा लिए, पर समाज को दिखाना है हमारे पास भी गाड़ी है, कर्जे से गाड़ी उठा ली। भले वो बैंक 4 महीने बाद उठा के गाड़ी ले जाए, चलो दो। अरे भैया क्यों नहीं समझते? देखा देखी दिखावे में क्यों जीते हो, क्यों रहते हो? जितनी तुम्हारी कमाई है, आज लोगों को जीवन जीना नहीं आया मेरी माँ। यदि जीवन जीने के सही ढंग आ जाए तो आज व्यक्ति दुखी नहीं है। कमाई आपकी जितनी है उतने में संतोष नहीं है ना। जबरदस्ती लोन ले लेके आप कर्जीले हो जाते हैं, जबरदस्ती टेंशन पालते हैं। गाड़ी की जरूरत नहीं थी फिर भी गाड़ी ले ली। छोटे से घर में गुजारा होता तो कर्जा ले लेके बड़ा सा घर बनवा लिया, अब चुकाओ इसी के लिए। 10 लाख लिए हो 20 लाख चुकाओ। क्या जरूरत थी जब गुजारा छोटे से घर में हो रहा था? अरे शांति चाहिए ना, शांति तो कैसे पांडाल में शांति मिल रही है कि नहीं आपको कथा सुन के? हाँ या ना? ये तो सोने का महल नहीं है, ये तो बंगला नहीं है कि बहुत बड़ा आलीशान आपका बंगला है। शांति तो पेड़ की छांव में भी मिल जाती है। शांति पाने के लिए धन नहीं चाहिए मेरी माँ, कितनी बार समझाऊं, शांति पाने के लिए संतोष चाहिए। जरूरत से ज्यादा खर्चे ना करें, नहीं तो इनका भविष्य खतरे में चला जाएगा। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति ना हो, नहीं तो अति होगी सो इति हो जाएगी। सुखदेव भगवान कहते हैं हमें संसार में मन नहीं लगाना, हमें तो भगवान में मन लगाना है, और चले गए। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, है ना प्रिय भक्तों। सुखदेव भगवान के बाद बद्री स्वयं सभी साधु, सभी सौनक आदि ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में, जहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखते ही सब खड़े हो गए और सूत जी ने सबको बैठने को कहा, ऊंची आसन पर बिठाया सूत जी को। सभी ने उनका वंदन किया, स्वागत किया। सारे ऋषियों ने, सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते, महान माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। ऐसी कथा सुनाओ जिससे कल्याण हो जाए हम सबका। हम सबका क्या हो? कल्याण हो जाए। क्यों कल्याण चाहते हैं? इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। आज व्यक्ति आसुरी वृत्ति का हो गया है, नाना प्रकार के क्लेशों से, क्रांताओं से, दुखों से घिरा हुआ है। उसके कल्याण के लिए क्या चाहिए? बोले कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कोई कथा सुना दो, ऐसी कोई बात कह दो जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। याद रखना मेरी माँ, जीवन में शांति तब तक नहीं है जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कृष्ण की प्राप्ति कल नहीं, आज ही कर लो। भगवान में मन कल नहीं, आज ही लगा लो। भगवान कुछ देखिए, भगवान में भजन, भगवान में मन लगाने से कोई नुकसान नहीं है। हम ये नहीं कहते तुम दिन रात उल्टा लटके रहो और राम राम जपते रहो ना।
हम ये कहते हैं काम करते हुए भगवान को याद करते रहो, काम ना छोड़ो। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते हुए मुझे भज, तब मैं तेरा कल्याण करूंगा। काम छोड़ के भजेगा तो कल्याण नहीं होगा। कर्म करता हुआ जो मुझे भजता है उसको मैं मिल जाता हूं। और जब तुम्हारी उम्र हो जाए, सारी जिम्मेदारियां छूट जाएं, घर परिवार की जिम्मेदारियां, तो फिर अंत में भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आओ, जब सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाओ, तब फिर सारे कर्मों को छोड़ करके फिर भगवान की तरफ पूर्ण रूप से बढ़ जाओ। अभी 10 की स्पीड में बढ़ो, जब संसार की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो 100 की स्पीड में दौड़कर भगवान के चरणों में चले जाना। सीधी बात यह, अभी 10 की रफ्तार में तो चलो भगवान की तरफ कम से कम। हाँ, अब देखिए, ये जो भागवत है, सूत जी कहते हैं ये भागवत देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। अच्छा, हाँ, कैसी दुर्लभ है सुनो। एक बार शुकताल में कथा चल रही थी, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उसी क्षण देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और अमृत लेकर आकर बोले, महाराज ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो ताकि इनकी मृत्यु ना हो, 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और ये भागवतामृत आप हमें पिला दो। सुखदेव जी बहुत हंसे। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहां कांच का टुकड़ा, कहां मणि। आपके स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा, और हमारी कथा है मणि। कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि भला कौन देगा? इसे समझदार तो नहीं कहेंगे। हम अदला बदली एवं विनिमय जाते, अदला बदली वहां होती है जब वस्तु बराबरी की हो। आपके स्वर्ग देखिए, स्वर्ग का अमृत भी भागवता अमृत के सामने फीका है। स्वर्ग के अमृत से भागवत की कोई तुलना नहीं है। कैसे और क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो अमर तो हो जाएगा, स्वर्ग तो मिल जाएगा, परंतु उसे भगवान नहीं मिलेंगे। जबकि भागवतामृत कोई पी ले तो स्वर्ग नहीं, सीधा गोलोक धाम को प्राप्त करता है, सीधा भगवान को। स्वयं जो भागवत सुनता है उसको लेने स्वयं भगवान आते हैं, पार्षदगण आते हैं। पार्षदगण और भगवान इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जब धुंधकारी की मुक्ति हुई भागवत सुनकर, तो धुंधकारी को लेने कौन आया? पार्षदगण आए। अजामिल ने भगवान का नाम बुढ़ापे में एक बार पुकारा नारायण, तो उन्हें लेने कौन आया? स्वयं भगवान के पार्षद। अर्थ क्या निकला? जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है उनके लिए स्वयं भगवान अपना विमान भेजते हैं, जाओ इसमें बिठाकर मेरे भक्त को लेकर आओ। भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं। स्वर्ग के अमृत में क्या दम है? क्या दे सकता है? स्वर्ग के अमृत में कोई विशेष बात तो नहीं है। भागवतामृत स्वर्ग के अमृत से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए भागवत की महिमा अत्यधिक है। देवता भी भागवत सुनने को तरसते हैं। याद रखियो मेरी माँ, देवता भी भागवत सुनने के लिए अमृत लेकर आए। बोले हमें कथा सुना दो। सुखदेव जी बोले तुम प्रेमी बनकर आते तो सुना देते, तुम तो सौदागर बन के आए हो, तुम्हें नहीं सुनाएंगे। देवताओं को भी कथा नहीं सुनाई गई। क्यों नहीं सुनाई गई? क्योंकि वो इस कथा के अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, इसलिए नहीं सुनाई गई। आप अधिकारी हैं, इसलिए आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। शायद विधाता ने आपको अधिकारी समझा है, अधिकारी समझा है, इसलिए तो आपको कथा सुनने का अवसर भगवान ने दिया है। भागवत प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है। राजा परीक्षित ने सुना, 7 दिन में उनका उद्धार हो गया। धुंधकारी ने सुना, 7 दिन में उनका उद्धार हो गया। जिनकी मुक्ति कैसे भी करके नहीं हो सकती थी, उनकी मुक्ति भागवत से हो गई। भागवत तो सबको मुक्त करने वाली है, सबको मुक्त करने वाली। कई लोग हमसे ये कहते हैं महाराज जी
भागवत ने हमारे पूर्वजों को मुक्त कर दिया, हमें पता कैसे लगेगा? हम दावे से कहते हैं कि आपके पूर्वजों की यदि मुक्ति नहीं हुई है तो भागवत से मुक्ति होगी। और आपके पूर्वज, आपके पिता या आपकी माता या आपके दादा खुद आपके सामने आकर स्वप्न में कहेंगे, बेटा, स्वप्न में कहेंगे या किसी भी प्रकार कहेंगे कि बेटा भागवत तुमने सुनी है, मेरा उद्धार हो गया, मैं जा रहा हूं। आपके पूर्वज स्वयं आपसे कहेंगे, तब विश्वास कर लेना। मेरे सामने ये एक और दो प्रमाण नहीं है, हजारों प्रमाण ऐसे हैं। लोग हमसे बताते हैं कि हमने अपने पूर्वजों की उद्धार के लिए, गति के लिए भागवत की पोथी बिछाई थी और 7 दिन बाद हमें हमारे पूर्वजों की सदगति होते हुए हमने अनुभव किया। कोई स्वप्न में देखा, कोई प्रत्यक्ष रूप से। एक सज्जन ने तो हमसे कहा, महाराज जी हमने उन्होंने भागवत कराई थी अपनी बेटी के लिए। उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उनकी आत्म शांति के लिए उन्होंने बेटी के लिए भागवत जी कराई। तो उन्होंने देखा कि चौथे दिन की कथा में जब वो सुन रही थी, सामने बैठे जैसे आप सुन रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि व्यास गद्दी के पास ही बैठकर उनकी बेटी उनको दिखी, एक झलक दिखी और अंतर्धान हो गई। क्योंकि जो लोग मर जाते हैं ना, वो हवा प्रधान होती है, शरीर तो छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर होता है। पर चूंकि आप हैं, भागवत जी को लगता है कि कहीं आपको ये ना लगे कि हमने भागवत सुनी, हमारे पूर्वजों का उद्धार हुआ कि नहीं, इसलिए भागवत स्वयं पूर्वजों से कहती है, जाओ अपने लोगों को दर्शन दे के आओ, ताकि इनका विश्वास भागवत जी के प्रति और बढ़े, हमारे प्रति इनका विश्वास बढ़े, नहीं तो संदेह हो जाएगा, संदेह की गुंजाइश ना रह जाए। कितनी ऐसी बातें हैं। किसी गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में ना भविष्यति। यदि आपके पूर्वजों की किसी कारण गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं भई, पिंडदान, और आपने यदि उनके निमित्त एक पोथी बिठाल दी तो उस प्रभाव से उनकी सदगति हो जाएगी। ये भागवत जी 21 पीढ़ी तारने का ठेका यूं ही नहीं लेते। 21 पीढ़ी को तारने की सामर्थ्यता भागवत जी के अंदर है। 7 पीढ़ी पहले की, 7 पीढ़ी आपके मातृ पक्ष की और 7 पीढ़ी आने वाली, टोटल 7 की 21 पीढ़ी तारने की सामर्थ्यता भागवत जी में। आने वाली 21 पीढ़ी और पिछली 7 और आपके मां पक्ष की 7। इसलिए भागवत प्रमाण से है, कोई ऐसा नहीं कि लिख दिया गया, किसी ने यूं ही लिख दिया, हमने यूं ही, ना, ये प्रत्यक्ष भगवान है मेरी मां। जैसे प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहार करके देखा कि नहीं, ट्राई प्रमाण मांगा ना। प्रहलाद ने कहा भगवान है, उन्हें तो दिख रहे थे। हिरण्यकश्यप ने तलवार मारी और खंबा टूटा, तो नरसिंह भगवान निकले। क्यों निकले? इसलिए निकले कि यदि नहीं निकलूंगा तो मेरे भक्त की बात झूठी पड़ जाएगी, भक्त की बात झूठी ना हो, इसलिए भगवान प्रकट हो गए। भागवत की बात झूठी ना हो, इसलिए भागवत जी आपके पूर्वजों को तार देती हैं, कहीं भागवत जी झूठी ना हो जाए। इसलिए भक्त को भगवान कभी झूठा नहीं होने देते। भागवत जी प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली हैं। इसलिए अभी 11 मार्च से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी। हर बार 108 पोथी बैठती हैं। आप भी 108 अष्टोत्तर में पोथी में अपना नाम लिखा सकते हैं। ये सुविधा इसलिए है ताकि आप किसी कारणवश आपकी पूर्वजों की सदगति ना हुई हो तो इस भागवत जी से उनकी सदगति हो जाए। हाँ, हम तो चाहते हैं सबकी सदगति हो, सबका कल्याण हो। हमारा सनातन धर्म विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा लगाता है। हम सबका कल्याण चाहते हैं। हम तो शमशान में जाकर भी भागवत जी का पाठ कर लेते हैं, शमशान में जाकर भी भागवत जी सुना देते हैं, ताकि भूत प्रेत जो वहां पर है, किसी कारणवश उनके बच्चों ने नहीं कराया, तो भागवत का एक शब्द यदि चींटी के कान में पड़ गया तो उसका भी उद्धार कर देगा। ये भागवत जी का प्रमाण है।
शमशान में यदि भागवत जी हो जाए तो यहाँ जितने भूत प्रेत यदि भटक रहे हैं किसी ना किसी योनि में उनका उद्धार नहीं हुआ तो उनका उद्धार भागवत जी से हो जाता है। ये भागवत जी है। ये धुंधकारी का उद्धार हो गया, प्रेत बना घूमता था। परीक्षित जैसे राजाओं का उद्धार हो गया। अरे भाई और तो सब ठीक है, एक बार भक्ति महारानी दुखी पड़ गई, ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए। नारद जी आए, अरे भक्ति क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? महाराज क्या बताएं, इस कलयुग में हमारे दोनों बच्चे बुढ़े हो गए, ज्ञान वैराग्य मूर्छा में पड़े हैं। इनकी मूर्छा कैसे टूटेगी, हमारा दुख कैसे दूर होगा? हम तो फिर भी युवा हो गई, जवान हो गई, पर हमारे बच्चे बुढ़े के बुढ़े रह गए। नारद जी बोले अब क्या करें? जिन्हें सूर्य भगवान आकाशवाणी हुई कि भागवत सुनाओ इन लोगों को, समझिएगा सबके दुख को दूर करने की ताकत रखते। ये वो भागवत, ये वो भागवत है जिनको सुनकर हजारों लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया, परिवर्तित हो गया। ये वो भागवत है जो सुन ले 7 दिन बड़े भाव से, तो मैं गारंटी लेता हूं, स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूं कि कोई जो भगवान को कभी नहीं मानता था, नास्तिक से महानास्तिक व्यक्ति भी यदि भागवत में 7 दिन बैठ जाए, 7 दिन बाद वो आस्तिक ना हो जाए तो आप जो सजा दोगे मंजूर हो जाएगी। आपका बेटा बिगड़ा है, महा बिगड़ा है, कुसंग में पड़ चुका है, बहुत बिगड़ गया है। मेरी माँ, मैं गारंटी लेता हूं आपके बेटे की, आपके पति की, आपके पड़ोसी की, वो लोगों की जो बिल्कुल रास्ते से भटक गए हैं, गलत मार्ग अपना चुके हैं, 7 दिन उन्हें मेरे सामने बिठा दो, 7 दिन में वो बदल ना जाए, उन्हें सुधार कर मैं आपको वापस ना कर दूं, तो आप कहना ये ताकत भागवत जी की है, ये शक्ति भागवत जी की है। ले आओ दुनिया के महान कुसंगियों को मेरे सामने, ले आओ दुनिया के महान बिगड़ैल लोगों को मेरे सामने। 7 दिन में, मात्र मुझे 7 दिन का ये ऑपरेशन मात्र 7 दिन का है। 7 दिन में आपके अंदर का सारा ज्ञान निकालकर भगवत कृपा से केवल प्रेम का प्रकाश होगा, भक्ति का प्रकाश होगा और आपका हृदय परिवर्तित हो चुका होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। ये भागवत का दावा है। हम बोलते हैं आपसे अपने बच्चों को सुनवाया करो कथा, कथा उनको ही सुननी चाहिए जो रास्ता भटक चुके हैं। रास्ता भटक गए हैं उनको तो बहुत जरूरत है भाई, दवाई की जरूरत उन्हें ज्यादा है जो बीमार पड़े हैं, जो बीमार नहीं है उन्हें दवाई की जरूरत क्या है? आप लोग सुन रहे हैं तो आपका भगवत प्रेम बढ़ेगा, भगवत भक्ति बढ़ेगी, और जो लोग बिल्कुल नास्तिक थे, रास्ता भटक चुके थे, उन्हें तो नई ऊर्जा मिल जाएगी, नया रास्ता मिल जाएगा, जीने की नई आशा मिलेगी। कितने लोग हैं मेरी माँ, कितने ऐसे लोग हैं, ऐसी मेरी माएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम बस मरने जा रहे थे, आत्महत्या का प्लान था, पर टीवी पर साधना चैनल पर उन्होंने भागवत सुन ली, 1 मिनट की सुनी तो 1 घंटे सुन ली, फिर 1 घंटे की सुनी तो 3 घंटे, और फिर 7 दिन सुनी, आत्महत्या करने का प्लान चेंज हो गया। हजारों लोग ऐसे हैं मेरे भारत में जो मरने का मन बना चुके थे, पर भागवत ने उन सबको बदल दिया। और व्यक्ति की नहीं है ये शक्ति, भागवत जी की। हजारों लोग भक्ति के पथ पर आ चुके हैं, अग्रसर हो चुके हैं, हजारों लोगों को जीवन बदल चुके हैं इस कथा से। इसलिए इस कलिकाल में और कोई दूसरा सहारा नहीं है, केवल भागवत जी ही हम सबका सहारा है, क्योंकि भागवत ही भगवान है। जब तक भागवत नहीं सुनोगे, याद रखना मेरी माँ, बिहारी जी के दर्शन आपने 1000 बार किए होंगे, पर भागवत जी सुनने के बाद जब आप बिहारी जी का दर्शन करोगे ना, तो 1000 बार आपने वो दर्शन किए हैं अपने से, उन दर्शन का आनंद और भागवत सुनने के बाद जो दर्शन होगा उसका आनंद ही कुछ और होगा। विश्वास ना हो तो करके देख लेना। भागवत भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ाती है। भगवान को कौन जानता है?
यदि भगवान की कथाएं, राम की कथा ना हो तो राम का परिचय कौन देगा? कृष्ण की कथा ना हो तो कृष्ण का परिचय कौन देगा? एक्चुअली भागवत तो भगवान कृष्ण का परिचय है। राम कथा, रामायण और रामचरितमानस तो भगवान श्री राम का परिचय है। एक व्यक्ति से आप मिलेंगे, हमारे पास हमारे देश के राष्ट्रपति आकर खड़े हो जाएं और हमें पता ही ना हो कि ये राष्ट्रपति हैं, तो क्या आप और हम उनका सम्मान करेंगे? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि ये व्यक्ति कौन है। सामान्य कपड़ा पहनकर सामान्य व्यक्तियों की तरह बाजू में आकर हमारे पास राष्ट्रपति जी खड़े हो जाएं, तो क्या हम और आप उनका सम्मान करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें उनके बारे में जानकारी नहीं थी। जब जानकारी होगी कि ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं तो सम्मान हम उनका सम्मान करेंगे। उसी प्रकार भागवत तो भगवान का परिचय कराती है कि ये कौन है जिन्हें तुम देखने जा रहे हो। ये भागवत जी बढ़ाने वाली हैं, ये कल्याण करने वाली हैं, इसलिए श्रद्धा से एक बार कोई इन्हें अपनाए तो कल्याण हो जाता है। हाँ, ये भागवत। इसलिए हम कहा करते हैं कि भागवत जी से प्रीति करना सीख लो। ये भागवत नहीं है, ये प्रत्यक्ष भगवान है, यही भगवान है। शब्द ही ब्रह्म है। मेरी वाणी से निकला हुआ हर शब्द ब्रह्म है, आपकी वाणी से निकला हुआ हर शब्द ब्रह्म है। फर्क इतना है कि आपकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द भागवत के नहीं है, गीता के नहीं है, इसलिए उन शब्दों में जान नहीं है। पर जो शब्द गीता के हैं, जो शब्द भागवत जी के हैं, वो शब्द तो प्राणी मात्र को नर्क से ले जाकर स्वर्ग की ओर कर देते हैं। आपके शब्दों में, सामान्य शब्दों में इतनी ताकत है, आप किसी को गाली दे दीजिए, अपने आप झगड़ा चालू हो जाएगा। आप बहुत सारे लोगों के देखिए शब्दों में ये जान है कि झगड़ा करा सकते हैं। शब्द ऐसे हैं बाग लगा सकते हैं, और शब्द ऐसे हैं कि आग लगा सकते हैं। शब्द से बाग लगता है और शब्द से आग लगती है। अब बाग लगाना है कि आग लगाना है, मर्जी आपकी। संसार की बातों को करने से आग लगती है और भगवान की बातें करने से बाग लग जाता है। बाग लगाना है कि आग लगाना है, मर्जी आपकी। ये शब्द ही तो हैं जो हृदय तक पहुंच के और आपके हृदय में भगवत प्रेम जागृत कर देते हैं, भगवत भक्ति जागृत कर देते हैं। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। जब उद्धव चरित्र सुनते हैं, सुदामा प्रसंग सुनते हैं तो हृदय द्रवीभूत हो जाता है, रोमांचित हो जाता है शरीर। ये भागवत के शब्द ही तो हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। हाँ प्रिय भक्तों, भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। नारद जी कथा सुनवाए, सनकादियों ने कथा सुनाई और भक्ति महारानी को सनकादियों ने केवल महिमा सुनाई। कथाएं तब तक सुनो। अरे भाई, हम रोटी कब तक खाते हैं? पानी कब तक पीते हैं? बताओ हमें पानी कब तक पीना है? बोलो मेरी माँ, बोलो। जब तक हम जीवित हैं, जब तक जीवित हैं तब तक हम पानी पीते हैं। जब तक जीवित हैं तब तक हमें रोटी भोजन चाहिए कि नहीं? प्राण निकलने के बाद तो भूख प्यास खत्म, पर जब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक पानी। कई लोग तो आखिरी सांस में पानी मांगते हैं, पानी डाल दो 2 बूंद, गंगा जल डाल दो 2 बूंद। हमारी जरूरत पानी है। जैसे आखिरी श्वास तक पानी की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार आखिरी श्वास तक भगवान की कथा और भगवान का नाम हमें सुनना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। यह नाम कल्याणकारी। आखिरी श्वास तक नाम जपो। भक्ति महारानी ने जब महिमा सुनी तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। आहा, कहां से? श्रीमद् भागवत महापुराण से, भागवत से भगवान भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और जब प्रकट भई, याद रखना इस भागवत से ही भक्ति प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है और वैराग्य। आप बताइए, आपको ज्ञान मिल रहा है कि नहीं भागवत से? भक्ति मिल रही है कि नहीं भागवत से? और वैराग्य भी होगा धीरे से।
भागवत से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट होते हैं। इस दुनिया में आज कहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेंगे तो केवल भागवत में मिलेंगे। ये तीनों, ये कीर्तन भक्ति महारानी को ही नहीं, भगवान को भी बड़ा प्रिय लगता है। इसलिए कहता हूं आप भी ये कीर्तन काम करते रहा करो और प्रेम से भगवत नाम भगवत कीर्तन करते रहा करो। कीर्तन कभी ना छूटे, सदा भगवान का नाम, सदा भगवान का कीर्तन हम सभी गाते रहें, कीर्तन करते रहें, है ना। आइए जरा हम भी जागो, समय रहते जाग जाओगे तो काम बन जाएगा, नहीं सिर्फ पश्चाताप। भक्ति महारानी प्रकट हुई, पूछा प्रभु हम कहाँ रहें। संतों ने कहा ये जो भक्त हैं इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। भक्ति सबके हृदय में जाकर बैठ गई। अद्भुत चर्चा है। पश्चात नारद जी को एक संदेह हुआ। नारद जी ने कहा प्रभु कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा व्यक्ति भागवत से तरेगा? बोले हां, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत पापी से पापी व्यक्ति को तार ही देती है। पापी को क्या करती हैं? तार देती। किसी को तारा? हां, धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, उनकी संतान नहीं थी। बड़े ताने सुन सुन के लोगों के घर से निकल गए जंगल में मरने के लिए। एक महात्मा जी मिले, पान क्या हुआ, रोते क्यों हैं? तब उन्होंने कहा महाराज हमारे धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा विना, धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरी संतान नहीं है। संत बड़े हंसे, राम राम, हमें लगा जंगल में भगवान के लिए रो रहा होगा, पर तू तो बेटे के लिए रो रहा है। क्यों? रोना एक ही प्रकार का है पर अर्थ दो हैं एक ही रोने के। भाई कोई कैसे भी रोए पर आंसू तो आंखों से ही निकलने हैं। अब कोई बेटे के लिए रोए या कोई भगवान के लिए रोए। इसलिए कहता हूं बेटों के लिए रोकर अपने आंसू खराब ना किया करो, भगवान के लिए रोया करो। दो आंसू भगवान के लिए भी बहाया करो, भगवान की याद में। संसार इतना बहुत है आपके पास, जितना मिला है सब कुछ मिल गया ना। बेटा भी है, बेटी भी है, पति भी है, पत्नी भी है, परिवार भी है, पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है, अब सब हो गया है। अब थोड़ा भगवान की तरफ बढ़ो और भगवान को पाओ, भगवान के लिए रो। उनके लिए रोएंगे तो काम बनेगा। इसलिए रोया करिए भगवान के लिए। बेटों के लिए मत रोइए, बेटों के लिए रोने से कोई फायदा नहीं। आज बहुत लोग रोते हैं महाराज जी बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। अरे भाई हो भी जाएगा तो क्या कर लोगे? बेटा बेटी काम नहीं देने वाले। बेटा बेटी तो आजकल भाग जाते हैं अमेरिका, हम तो वहीं रहेंगे, वहीं जॉब करेंगे, अपनी फैमिली को वहीं रखेंगे। माता पिता बेचारे बुढ़ापे में अकेले भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। बेटों का इंतजार करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं माँ की चिता पे आग लगाने भी वक्त पे नहीं आ पाते। काम करने गए हैं, पैसा कमाने गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे पैसों का। माँ के लिए समय नहीं था, बाप के लिए समय नहीं था, ऐसे पैसे का करोगे क्या? क्यों भाग रहे हो भाई इतना पैसों के पीछे? क्या करोगे जोड़कर संपत्ति? शांति तुम्हें मिल नहीं रही है, पैसों को करोगे क्या? पैसे भी व्यक्ति इसलिए कमाता है ना थोड़ा शांति मिले, पर आजकल पैसों में शांति कहाँ है? शांति सेवा में है सबसे। आप याद रखना मेरी माँ, आपके पास 1 लाख रुपए हो, आपके बैग में, आपके झोले में, आपके झोले में 1 लाख रुपए हैं, तो आपके पास 1 लाख रुपए हैं। इसमें जितनी खुशी है आपको
उसमें से आप 100 रुपए का किसी को भोजन करा दोगे, 1 लाख रुपए में से जब आप किसी भूखे को भोजन कराओगे तो भोजन कराने में जो सुख आपको मिलेगा वो सुख आपको लाख रुपए जेब में रखने से नहीं मिलेगा। एक 100 रुपए का भोजन किसी को पेट भर करा दोगे उसमें ज्यादा सुख है, उससे आपको संतुष्टि मिलती है कि चलो हमारा पैसा हम किसी के काम आ सके। पैसे पकड़ने में सुख नहीं है, पैसे को धर्म से जोड़ने में सुख है। इसलिए जैसे भी हो धन को धर्म से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज का व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है, आज के व्यक्ति को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास पैसा है तो जाकर शराब खरीद लाता है, उसके पास पैसा है तो मांस खरीद लाता है, मांस खाता है, शराब पीता है। जो व्यक्ति अपने धन से मांस और मुर्गी खरीदेगा और पैसे से धन से शराब खरीदेगा, इस व्यक्ति को जीवन में कभी शांति मिलेगी? इसने अपने धन को अधर्म से जोड़ा है, इसने अपने धन का दुरुपयोग किया है, इसलिए ये शांति को प्राप्त नहीं करेगा। और 100 रुपए आप किसी भूखे को भोजन करा देंगे तो आपको दिन भर शांति मिलेगी। वाह, आज हमने किसी प्रकार से अपने धन को धर्म से जोड़, ये धर्म है, यही धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए धन को किससे जोड़ना है? धन को धर्म से जोड़ना है। धन, याद रखना मेरी मां, धन से शांति कम, अशांति ज्यादा बढ़ती है। धन का स्वभाव है जितना धन आएगा उतना लोभ बढ़ेगा। धन का स्वभाव यही है, जितना वो आता है उतना लोभ बढ़ाता है। और धन आता है तो केवल लोभ नहीं बढ़ाता, धन आता है तो अहंकार को भी लेकर आता है। धन अकेला कभी नहीं आता, धन आएगा तो लोभ को संग लेके आएगा। धन आता है तो लोभ और अहंकार, ये दो तो उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। धन के दोस्त कौन? लोभ और अहंकार। धन बोला चलो आज राम सिंह के घर चलते हैं, धन बोला चलो आज राम सिंह के घर चलते हैं, तो लोभ बोला क्यों, हमें तो राम सिंह ने बुलाया नहीं है। अरे धन बोला तुम हमारे साथ चलो। जैसे दुल्हा के संग बाराती बहुत सारे आ जाते हैं, है ना, उसी प्रकार धन तो लोभ अपने साथ लाता है और साथ में फिर अहंकार, अहंकार है। धन बोला हमारे संग चलो, जहां हम वहां तुम, वहीं मिल करेंगे। तो धन आया जब आपके पास, तो साथ में लोभ आया। आपके पास 1 लाख रुपए आएंगे तो अपने आप 2 लाख की इच्छा अपने आप जागेगी। 2 आ जाते, 2 आएगा तो 4 की जागेगी। 1 करोड़ आ जाए तो 2 करोड़ की इच्छा अपने आप जाग जाएगी। लोभ जाग रहा है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? धन हमेशा लोभ लेकर आता है। और जब लोभ बढ़ेगा, जब आपके घर में धन बढ़ेगा तो एक चीज और बढ़ेगी, फिर अपने आप छाती फैला कैसे चलेंगे? ए साहब हमारे पास तो सब है, हमें जानते नहीं हम कौन है, वीआईपी लोग हैं हम, हमें नहीं जानते। धन आएगा तो अकड़ आएगी, अहंकार आएगा। और जब अहंकार आएगा तो वो अहंकार आपका नाश कर देगा। और जब आपका पूरा नाश हो जाएगा तो तीनों बोलेंगे अब चलो उसके घर से। जो व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करता है उसके घर में तीनों आते हैं, पर जो व्यक्ति धन को पाकर धर्म से जुड़ा रहता है तो उसके जीवन में अहंकार उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो व्यक्ति धन को धर्म से जोड़ता है, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान से जोड़कर, जो व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं ना, ये धन उसी को मजा चखाता है, रोड में लाकर खड़ा कर देता है। और जो भगवान में जुड़े रहते हैं, धन से धर्म करते रहते हैं, भगवान की ओर बढ़ते हैं, उनका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। उनके नाश की कोई संभावना नहीं। रावण जैसे दिग्गजों का नाश हो गया अहंकार के कारण। रावण के पास धन था, सोने की लंका थी तो धन था। अच्छा, रावण के पास धन था तो फिर रावण को लोभ आया, सीता और मिल जाती। क्या मिल जाती? धनी व्यक्ति
धन पाता है तो स्त्रियों की तरफ भागता है। धन अक्सर, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, अधिकाधिक लोगों की बात करता हूं। धन, यदि आपके अंदर धर्म नहीं है, आप आध्यात्म से नहीं जुड़े, तो आपका धर्म सीधा आपको सुरा और सुंदरी से जोड़ देगा। यदि आप आध्यात्म से जुड़े हैं तो फिर आपका धन आपको भागवत से, सत्संग से, कीर्तन और भजन से, सेवा से जोड़ेगा। और आप कीर्तन भजन सेवा से नहीं जुड़े, आध्यात्म नहीं है आपके भीतर, भगवत भक्ति प्रेम नहीं है, तो अपने आप आपका धन सुरा और सुंदरी, रावण का धन, उसको कहां से जोड़ता है? सीता को पकड़ के ले आते हैं, चोरी कर लेते हैं, नहीं मिलती है, यदि मन माने ढंग से तो उठा लेते हैं। रावण गया, लोभ आया, सीता को उठाकर ले आया, और जब सीता माता को लाया तो फिर अहंकार आया ना, अभी नहीं, अभी अशोक वाटिका में रखा है। और जब किसी ने बोला कि ये सीता राम की पत्नी है, रावण, तुम सीता को लौटा दो, वो राम भगवान है, तुम्हारा नाश कर देंगे, तो रावण क्या बोला? अरे हमें जानता नहीं, हम तो खुद इंद्र को पराजित कर चुके हैं, सोने की लंका हमारी है, हमारे पास वैभव की कमी नहीं है, और हमारे पास तो बहुत सैनिक हैं, हमारी सेना, हमारे पास योद्धा है, हम बहुत बलवान हैं। लो, पहले धन आया तो फिर लोभ आया, सीता को चुराया, और लोभ आया तो अहंकार भी आ गया। राम को कुछ समझता ही नहीं था, रावण अहंकारी था, वो अपने आप को भगवान माने बैठा है। और जब अहंकार आया तो रावण को राम ने नहीं मारा मेरी माँ, रावण को उसके अहंकार ने मार डाला है। रावण को हनुमान जी ने हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु शंकर जी हैं, और हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं। हनुमान जी गुरु हैं, हनुमान जी गए हैं रावण, मैं उस राम का दास हूं जिस राम की तुमने सीता माता को चुराया है, मेरी मां है सीता, और तुमने गलत किया। एक काम करो, अभी अपने साथ सीता मां को आगे करके ले जाओ, राम के चरणों में पहुंचाओ और तुम लेट जाओ, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण का गुरु बोल रहे हैं हनुमान जी पर, रावण अपने गुरु की पूंछ में आग लगवा रहा है। ये देखो, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अपने गुरु की पूंछ में आग लगवाता है। क्या रावण जानता नहीं था कि ये हनुमान जी कौन है? रावण त्रिकालज्ञ था, रावण कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था, रावण बड़ा ज्ञानी था वेद पुराण का। रावण क्या जानता नहीं था कि ये शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं? सब जानता था रावण, परंतु मेरी माँ, आंखों में जब अहंकार का पर्दा पड़ता है ना, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये जो अहंकार है इसे हल्के में मत लेना, ये अंधा कर देता है। रावण जैसा ज्ञानी अंधे हो गए, रावण अंधा हो गया। किस लिए अंधा हो गया? अहंकार ने अंधा कर दिया है। और किसने अंधा किया है? रावण ने देवताओं को जीत लिया, याद रखना, रावण ने देवताओं को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, सारे दिग्गज राजाओं को जीत लिया, पर अपने अंदर के काम वासना को ना जीत सका, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। जब धन आता है तो लोभ और अहंकार आता है, और अहंकार आएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आपके घर में धन आवे तो सावधान, भगवान की तरफ तुरंत भाग जाओ, सारा पैसा लेके, हे भगवान, ये जो आपने पैसा दिया है, धन दिया है, इससे अहंकार और लोभ ना आए। हे प्रभु, आपके चरणों में ये समर्पित है, प्रभु मैं आपका हूं, मुझे बचाइएगा। आप जब कोई सामान खरीदते हैं, आप आटे की रोटी बनाते हैं तो आटे को भी चलनी से चालते हैं, चोकर निकालकर अलग रखते हैं। आटे को साफ करते हैं तब माताएं रोटी बनाती हैं। मेरी माँ, चोकर निकाल कर अलग रखिए, वो रोटी में व्यवधान पैदा करेगा। उसी प्रकार जब धन आवे तो धर्म करिए, क्योंकि वो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। धर्म नहीं किया तो वो लेकर डूब जाएगा आपको। वही धन, रावण का धन ही उसके नाश का कारण बन गया। रावण का अहंकार उसके नाश का कारण बना, रावण का लोभ उसके नाश का कारण बना, रावण की वासना उसके नाश का कारण बनी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अपने आप को इन चीजों से बचा लेना, नहीं वही हाल होगा जो रावण का हुआ। और याद रखना मेरी मां,
राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने, राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने। तो राम का साथ देने से, राम धर्म की मूर्ति है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम प्रत्यक्ष धर्म की प्रतिमूर्ति है। बंदर भालुओं ने जब राम का साथ दिया तो बंदर भालू बलवान हो गए, और रावण का साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ ने दिया तो वो भी, उनकी शक्तियां भी कमजोर पड़ती चली गई। उनकी शक्तियां, उनकी शक्ति, लो हमने नाम लिया राम जी की सेना को, और राम जी की सेना हाजिर है। ये कथा का प्रभाव है। देखो मेरी मां, राम जी की सेना में बंदर भालू थे, चूंकि वो बंदर भालू साथ किसका दे रहे थे? जोर से बोलो, राम का। और मेघनाथ कुंभकर्ण, जैसे याद रखना, कुंभकर्ण से लड़ना सबके बस की बात नहीं थी। और 12 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने नींद का और नारी का त्याग किया होगा, जिसने 12 साल तक नारी का टच ना किया हो, स्पर्श ना किया हो, मन से भी ना सोचा हो नारी के बारे में, ऐसा पुरुष मेघनाथ को मार सकता है। और 12 साल तक जो सोया ना हो वह मेघनाथ को मार सकता है। ऐसे कौन थे? ऐसे केवल लक्ष्मण जी थे। चूंकि मेघनाथ शक्तिशाली था, चूंकि कुंभकर्ण शक्तिशाली था, परंतु ये दोनों रावण का सपोर्ट कर रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे, इसलिए इनकी शक्तियां कम होती गईं। और बंदर भालू राम के साथ जुड़े थे तो उनकी शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि साथ धर्म का था।